27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। बेटे को कैंसर हो गया था 2023 में, इलाज चल रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला करके पार्टी ऑफिस में मेरी मदद की। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। सारे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास एक पैसा नहीं। विशेष हमारी बोली कि अरे एक झुमका तो बचा है ना, उसी को बेच देते हैं। अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाई हो। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। पहले लोग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो मैं सरकार तो ला ही सकता हूँ। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाई हो। साथियों नमस्कार, हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं ये जौनपुर के कलाकार हैं जिनका नाम है रवि रांझा यादव, जो समाजवादी गीत गाकर इस समय रातों रात स्टार बन गए हैं। हमारे साथ है और हम इनसे जानेंगे उन सारी चीज़ों को, और समाजवादी गीत भी उस सुनेंगे जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, और एक कहानी भी है इनकी, वो भी सारा कुछ जानने का इनसे प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आपने तहलका मचा दिया भाई साहब। धन्यवाद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं और भगवान रूपी श्रोतागढ़ देख रहे हैं जिन्होंने इस गाने को हाथों हाथ लिया, उन सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हम आगे बढ़े इससे पहले वो गाना सुन लेते हैं जो आपने अभी गाया है और इस समय पूरा जो है तहलका मचाया हुआ है। जी, ये गाना दिल की आवाज़ है, हम सबके दिल की आवाज़ है। हालांकि मैंने अपने दिल की आवाज़ गाई है और मुझे लगता है करोड़ों लोग इस गाने से जुड़ रहे हैं और ये गाने अपने को इससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हकीकत है इस गाने में। हर 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाई हो, गढ़वाई हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। क्या बात है। और यही गाना जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा उस पर रील भी बन रहे हैं और जो है वो वायरल भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि जो राजनीति से दूर दूर तक जिनका संबंध नहीं है वो भी लोग इस पर रील बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नदिया के पार पे ही वो जो है फिल्माया गया ये गाना आपका, और एकदम गाँव में वो वीडियो देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। और एक और खबर वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब थी तो वो जो है आप मदद किए थे, क्या वो मामला क्या है? नहीं, बेटे को कैंसर हो गया था 2023 में। अच्छा। पता चला था 2023 लास्ट में, तो इलाज चल रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मिडिल फैमिली से हूँ, और आप जानते हैं कि इस बीमारी में कितने खर्चे होते हैं। बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी। एम्स में मैं जाने वाला था तो मैं भटक रहा था मैं कैसे क्या करूं। हालांकि शुरुआत में हमारे यार दोस्त और बहुत से समाज से जुड़े हुए लोग मदद किए। किसी एक का नाम लूँगा तो किसी का छूटेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे पहुंची माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तक ये बात पहुंची। तुरंत उन्होंने बुला करके मुझे मदद किए, और आदरणीय डिम्पल भाभी जी लिख करके भी दी। माननीय धर्मेंद्र यादव जी जो आजमगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने बुला के सैफई में माननीय आदरणीय भाभी जी से लेटर लिखवाए, मदद भी किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला करके पार्टी ऑफिस में मेरी मदद की, और उनकी अहम भूमिका रही जिनकी वजह से आज मेरा बेटा जीवित है और स्वस्थ है, दवा चल रहा है। दवा चल रहा है और अभी स्वस्थ है। लेकिन सरकार तो
इस समय भाजपा की है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनसे कोई मदद नहीं मिली आपको? आप जो है वो नहीं किए कि तमाम सारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते थे? नहीं, दरअसल इतना हालत ख़राब था कि मैं थोड़ा इधर उधर भटका, जरूर हाथ पैर मारा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। अच्छा। नहीं हो पाई तो मैंने कहा कि सबसे पहले व्यवस्था करके जो है बेटे को बचाने की कोशिश की जाए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पता चल गया तो जब जैसा कि उनका स्वभाव है कि कहीं से भी उनको पता चल जाता है कि इसको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई बीमार हो, कोई गरीबी से जूझ रहा हो, या कोई खेल में अच्छा जा रहा हो, कोई कलाकार अच्छा हो, उसको किसी चीज़ की अभाव हो तो वो मदद करते हैं, जैसा उनका स्वभाव है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल ही कुछ अलग है, और पता नहीं कैसे वो देख के ही समझ जाते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है। तो इस बार तो सरकार आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि इसलिए उम्मीद है क्योंकि 2012 से 17 तक उन्होंने जो काम किया, हालांकि भाजपा बहका के सत्ता में तो आ गई, लेकिन 10 साल में जो हाल हुआ है उत्तर प्रदेश का, जनमानस एकदम त्रस्त है। ये बेईमानी करके और बरगला के कैसे भी अपनी सरकार तो बना लिए, लेकिन इस बार जनता एकदम समझ लीजिए कि टोटल उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की जनसंख्या है, सब लोग इंतज़ार में हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, 2027 में चुनाव हो और साइकिल का बटन दबा करके पीडीए की सरकार बनाए। वो आपने गा भी दिया है कि जब 27 में आई सरकार तो झुलनिया गढ़वाई, ऐसे करके आपने गाया है, तो क्या इस समय नहीं गढ़वा सकते हैं? नहीं, इसमें अब तो जानते हैं कि इसमें कोई सरवाइव कर ले, किचन तो अपना चला ले, वही बहुत है, क्योंकि जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, सब लोग त्रस्त हैं। इलाज चल रहा था, हम ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन किए डॉक्टर, उसके बाद 24 कीमो लगने का प्रावधान है, 22 कीमो चल गया। तो जितनी मदद हमको मिली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और लोगों से, सारे पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास एक पैसा नहीं। लोग शाम को बैठ के मैं मैसेज के साथ यही डिस्कस कर रहा था कि कीमो कराने जाना है, पैसा तो है नहीं, कैसे क्या करें, अब तो कुछ बचा भी नहीं। तो मैसेज हमारी बोली कि अरे एक झुमका तो बचा है ना, उसी को बेच देते हैं, चलते हैं कीमो करा के आते हैं, फिर आगे का व्यवस्था कर लेंगे। अच्छा। तो ऐसे गहने बेचने पड़े? हाँ, गहने क्या मतलब सोचा था आपने बेचने को? नहीं, बेटे के इलाज के लिए तो आदमी कुछ भी हद तक गुजरता है, तो मेरे पास भी एक जो रास्ता था उसको मैंने अपनाया। और फिर मैंने हंस के उससे कहा भी कि चलो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बढ़ रही है, बन जाएगी तो फिर झुमका हम तुमको बनवा देंगे, और 27 में मैं झुमका बनवा दूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, रोजी रोटी हमें ही नहीं, हमारे जैसे करोड़ों लोग जो सपना संजोए बैठे हैं कि उनकी जीविका अच्छी हो जाए, उनका धंधा व्यापार चले, कुछ रोजी रोजगार मिले, तो मुझे भी रोजगार के अवसर मिलेंगे, मुझे भी कुछ न कुछ अच्छा होगा, तो ऑफ कोर्स। अच्छा, मतलब कि ये जो गाने का जो पूरी कहानी थी वो आप घर पे अपने मैडम के साथ वो जो है सोच रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी को जो है आपने गाने में उतार दिया? जी, जब मैंने उससे कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में आ रही है, मैं आपके लिए बनवा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि अरे पहले इलाज कराइए, सरकार आने के बाद तो हमारा जितना सपना है सब पूरा हो जाएगा, उसका ये गम नहीं है कि झुमका जा रहा है, बेटे का इलाज ज़रूरी है। तो मैंने जब ये बात, कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मेरे दिल की आवाज़ है, या जो मेरी स्थिति है, जो कंडीशन, जो कदम उठाना पड़ा, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, और सबको यही इंतज़ार होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बने और फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने कहा इसी को मैं इस एक संदेश के रूप में, मैं अपने दिल की बात को गाने के माध्यम, क्योंकि कलाकार हूँ तो मैं लोगों से अपने गाने के माध्यम से ही गाना चाहूँगा, तो गाने के माध्यम से मैंने इस चीज़ को लाने की कोशिश की। फिर मैं एक राइटर हैं भाई हमारे मृत्युंजय सिंह सिप्पी साहब, हमारे बगल के ही हैं, उनको कॉल किया, हमने कहा भैया एक मेरे दिल की आवाज़ है, मैं उसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ गाने में, तो आपकी मदद चाहिए। तो उनको सारी चीज़ बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ।
फिर दूसरे दिन हम लोग बैठे और उनका व्हाट्सएप पे आया कि ये किया जाए ऐसा ऐसा, एग्जैक्ट वही सब सारी चीज़ें थी। फिर हम लोग बैठे उस पर डिस्कस किए, फिर गाने को रिकॉर्डिंग हुआ। प्रिंस राजा इसका म्यूजिक दिए हैं, इनका चारमारी बनारस में स्टूडियो है, प्रिंस राजा VSK राजा के नाम से उनका नाम प्रिंस विश्वकर्मा है, प्रिंस राजा लिखते हैं। म्यूजिक किए, उसके बाद उसका वीडियो शूट हुआ। वीडियो शूट होने के बाद तो फिर मैंने कहा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, इसको रिलीज करते हैं, इसको गाने के माध्यम से लाते हैं। और मैंने इसको पब्लिश किया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किए, बहुत पसंद किए। और बाकी रिजल्ट आपके सामने है कि ये वायरल होने का ये भी एक रीज़न है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कलाकारों की ही नहीं, सबका सम्मान करते हैं अखिलेश जी, चाहे किसान हो, कलाकार हो, खेल कूद में हो, जो जिस प्रतिभा में हो, सबका सम्मान करते हैं। तो कलाकार भी जितने समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, बीजेपी कोई गाने को तैयार नहीं होता, समाजवादी पार्टी का सब लोग गाते हैं। क्योंकि कितना गाना अब तक गा चुके हैं आप समाजवादी गीत? मैं तो मुझे लगता है कि करीब 300 के ऊपर गाना मैं गाया हूँ। 15 साल से मैं पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैं गीत बीच बीच में जो चीज़ें मुझे लगती है कि ये जनता ये चाह रही है, ये जनता को चाहिए, उसी चीज़ को मैं समाजवादी पार्टी की नीतियों से जोड़ते हुए मैं गाने को पब्लिक के बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई गाना बहुत ज़्यादा चला जो इस समय जो चल रहा है आपका गाना, उससे कोई ज़्यादा गाना चला है कोई, मतलब और भी कोई गाना चला है बढ़िया? नहीं, बहुत गाने मेरे वायरल है। अभी मैंने बीच में गाया था नेताजी नज़र आते हैं भैया अखिलेश में। अच्छा, थोड़ा सा वो भी सुना दे 2 लाइन का। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। क्या बात है। और बहुत ही बेहतरीन गाने हैं इनके, बहुत सारे गाने हैं, समाजवादी गीतें ही ये गाते हैं। हालांकि जब इनको ज़रूरत थी कि हमारी कोई मदद करे, तो हालांकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनकी मदद भी की दिल से, और दिल से ये गाना भी गाते हैं। अभी इनका गाना जो है वो गुजरिया वाला, वो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लोग उस पर, तमाम लोग हैं वो रील बना रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, वाकई में जो गाना आपने गाया है वो काबिल तारीफ़ है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार और उसके आगे का जो पार्ट है वो गा दें आप। ए धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न बादिन ढेर हो, अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो, घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहा अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। वाह वाह, मतलब 27 में आएंगे अखिलेश यादव तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी तो कह रहे हैं कि ये जो है योगी जी बहुत भर भर के लोगों को दे रहे हैं। हाँ, वो उनकी कहावत में, उनके डायलॉग में, उनके भाषण में तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, धरातल पे नहीं है ना। अच्छा। दिक्कतें है बीजेपी का यही है कि सिर्फ उनका पन्नों में और मुंह में, जुबान पे यही रहता है, और धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे जब आएंगे अखिलेश तब होगा। धरातल पे तो जब काम होता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तभी। ये साबित कर दिए थे 12 से 17 की सरकार में। आज जो भी एम्बुलेंस हैं और भी जितनी सुविधाएं हैं, एक्सप्रेस वे, सब किसका? अखिलेश जी का दिया हुआ है। नया क्या है? नया कुछ बता दीजिए हमको। तो और भी कोई गाना जो गाया है जो बहुत वायरल हुआ है? मैं अभी अगला गाना गाने वाला हूँ, वो भी वायरल जाएगा। अच्छा,
सुना सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी प्लान चल रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब गाने के माध्यम से जो है 27 में भूचाल आप लाने वाले हैं। निश्चित तौर पे कलाकार तो पहले लोग गाते थे तो बारिश हो जाती थी, तो मैं सरकार तो ला ही सकता हूँ। देख लीजिए, मैं इतना बड़ा कलाकार सिंगर नहीं हूँ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि दिल की बात कहता हूँ तो पब्लिक इस चीज़ को करेगी। चलिए हम चाहेंगे एक बार और वही गुजरिया वाला थोड़ा सा, और जो गाना वाला थोड़ा सा उसको लेके। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाईब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। वाह वाह। चलिए हमारे साथ रवि रांझा यादव, जो वही समाजवादी गीत गाने वाले जो इस समय काफ़ी चर्चा में हैं, वो हमारे साथ थे और तमाम सारी चीज़ें इनसे जानने का हम प्रयास किए। और ये समाजवादी गीत बड़ी अच्छी गीतें गाते हैं। बाकी इनका दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2027 में, तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। तमाम सारी बातें जो है उन गानों में लिखकर और उन गानों में पिरोकर इन्होंने इस कदर गाया है कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जो किसान हैं, वो इस गाने को सुनकर देखकर झूम जा रहे हैं। तो चलिए, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।